मैं आप लोगों को बायो के दुनिया में ले चल रहा हूँ। बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है आपको। अगर जरूरी है तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि भारत की जनसंख्या को रोकना जरूरी है? अगर आपका उत्तर यस में आता है तो आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना होगा कि जनसंख्या के वृद्धि को कैसे रोका जा सके, या जनसंख्या के वृद्धि को रोकने का उपाय आपको जानना बहुत जरूरी है। यह प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ 10+2 के लिए भी आई है 10+2 के लिए मैट्रिक में भी आता है, हर एक परीक्षाओं में आता है, इसलिए यह जानना जरूरी है। तो आप जाने कि जनसंख्या के वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। बहुत आसान नियम है, बस 5 नियम है। 5 नियम जान गए तो आपको हो गया। पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में आता है शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु को किसी तरह से बाहर कर देना ही प्राकृतिक विधि कहलाता है। किसी विधि द्वारा गर्भाशय में बीज को न पहुंचना ही प्राकृतिक विधि कहलाता है। इस विधि से पुरुष या नारी दोनों स्वस्थ रहता है। दूसरा विधि है हार्मोन विधि। हार्मोन विधि में जब हार्मोन का स्राव होता है तो आपका शुक्राणु या अंडाणु का बाहर आता है। इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि गर्भ निरोधक गोली खा करके लोग गर्भ धारण करने से बच सकते हैं, लेकिन जैसे कि मलाधी लेते हैं, मलायन लेते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित करने वाला होता है। तीसरा विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या है भाई? अंडाणु या शुक्राणु को मिलने से रोकना ही यांत्रिक विधि, यानी किसी यंत्र के द्वारा शुक्राणु या अंडाणु को मिलने से बचाना। स्त्रियों में यह डायफ्राम है और पुरुषों में कंडोम है। स्त्रियां डायफ्राम का उपयोग करके बच सकती है तो पुरुष कंडोम का उपयोग करके बच सकता है। चौथा विधि रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में कहता है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वही कहावत है कि रासायनिक विधि में शुक्राणु को ही नष्ट कर दिया जाए तो जनसंख्या का वृद्धि नहीं होगा। पांचवा विधि है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि अधिकांशतः लोग अपनाते हैं, जिसको नसबंदी भी कहा जाता है। इसके द्वारा शुक्रवाहिनी या फैलोपियन नालिका को ही काट दिया जाता है, बीच में बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राशय या अंडाशय बाहर नहीं आ सके। तो ये 5 विधियां हैं। पहला है प्राकृतिक विधि, दूसरा हार्मोन विधि, तीसरा यांत्रिक विधि, चौथा रासायनिक विधि, पांचवा सर्जिकल विधि। इन सभी विधियों में सबसे अच्छा विधि है प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि को अगर अपनाते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित रह करके स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।